हाय दक्ष। आज मैं पलक के साथ एक बहुत अच्छी फिल्म देखने गया था। इनफैक्ट तुम्हारे लिए कल के नाइट शो की 2 टिकट्स भी लेकर आया हूं। तुम फिल्म देखने जरूर जाना और केशवी को भी अपने साथ लेकर जाना। दैट्स ग्रेट आइडिया प्रांजल भैया, थैंक यू सो मच। हम फिल्म देखने जरूर जाएंगे। थैंक यू। अरे दक्ष, तुम कहां जा रहे हो? ये टिकट्स तो लेकर जाओ। कितना ख्याल रखता है प्रांजल तुम्हारा। तुम दोनों को इस तरह देखकर मैं बहुत खुश हूं। दक्ष, फिल्म देखने के बाद पलक और मैं भेल खाने गए। पलक को तो बहुत ही मजा आया, उसे तो घर ही नहीं आना था। मैं उसे जबरदस्ती वापस घर ले आया। फिर मैंने उसे कहा कि थोड़ा सा आराम कर ले, अभी अभी सुलाकर आ रहा हूं उसे। प्लीज तुम उसे डिस्टर्ब मत करना। हाँ? ये क्या कर रहे हो तुम? क्या हो गया है तुम्हें? मैं तुम्हारी ये हरकत बर्दाश्त नहीं करती। सॉरी, मैं मूड में नहीं था, इसलिए प्लीज मुझे अकेला छोड़ दीजिए। ये फिल्म की टिकट्स तो मैं तुम्हारे लिए लाया था दक्ष। इस फिल्म के बहाने मैंने सोचा कि शायद हम दोनों का रिश्ता ठीक हो जाएगा। इस परिवार के दूसरे लोगों की तरह हम भी एक दूसरे से प्यार करने लगे। लेकिन तुम तो मुझसे नफरत करते हो दक्ष, नफरत। तुम्हारी ये नफरत मुझे अंदर ही अंदर खाए जा रही है। एक मिनट दक्ष, क्या तुमने इन्हें सच्ची बात बताई? अंकल, एक्चुअली बात यह है कि पलक आज डिनर के लिए अपनी मम्मा के घर जाने वाली थी। क्यों पलक? और ऑब्वियस दक्ष वाज आल्सो इनवाइटेड। लेकिन पलक को जाना पड़ा फिल्म के लिए। अब बेचारा दक्ष अकेले ही चला गया पलक के घर। क्यों दक्ष? केशवी, तुम बीच में मत बोलो। और हाँ, पलक प्रांजल के साथ फिल्म देखने गई थी क्योंकि वो जाना चाहती थी। और एक बात, पलक के लिए डिनर से ज्यादा प्रांजल मायने रखता है। दक्ष, मैं तुम्हें पलक और प्रांजल के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। क्या माँ? यही कि मैं चाहती हूँ कि प्रांजल की याददाश्त जल्दी वापस आ जाए, और उसके लिए सिर्फ एक ही तरीका है। पलक और प्रांजल हमेशा हमेशा के लिए एक हो जाए। हमेशा हमेशा के लिए? आप कहना क्या चाहती है? मैं कुछ समझा नहीं। देखो बेटा, इस वक्त तुम्हारी माँ बहुत गुस्से में है। उसे पता नहीं वो क्या बोल रही। वो सिर्फ इतना चाहती है कि तुम सब एक साथ खुश रहो। और दुआ करो कि प्रांजल हमेशा हमेशा के लिए ठीक हो जाए। चलो सुषमा। और हाँ बेटा दक्ष, इस वक्त गलती तुम्हारी है। माफी मांगो प्रांजल से। सॉरी। दक्ष, तुम इतनी रात गए कहां जा रहे हो? क्यों? अंदर कोई मेरा इंतजार कर रहा है क्या? दक्ष, दक्ष रुक जाओ। ये क्या बात है?
मैं जानती हूँ तुमने कुछ खाया नहीं है, और कुछ खा लो। यही बात मैं किसी और के मुंह से सुनना चाहता था। दक्ष, तुम सब कुछ जानते हो, फिर भी मैं क्या जानता हूँ? इस बात में कोई शक नहीं है कि तुम पलक से बहुत प्यार करते हो। अब पलक भी तुमसे प्यार करती है। प्रांजल भी पलक से उतना ही प्यार करता है जितना कि तुम। लेकिन प्रांजल को याद नहीं है कि वो पलक से। इससे क्या फर्क पड़ता है? मैं मानती हूँ कि प्रांजल को कुछ याद नहीं, लेकिन वो महसूस तो करता है। और इतनी ही बात नहीं है, वो अपनी मोहब्बत घर वालों के सामने एक्सप्रेस करता है। और दूसरी तरफ तुम अपनी फीलिंग्स को दबा कर रखते हो। साफ साफ बताओ तुम कहना क्या चाहती हो? वो लोग हमारी तरफ देख रहे हैं और किसी भी वक्त वो लोग यहां आ सकते हैं। अल्टीमेटली प्रांजल और पलक एक होने जा रहे हैं, हमेशा हमेशा के लिए। तुम्हें पता भी है कि तुम्हारे बोलने का क्या असर होता है दूसरों पर। ये तो गनीमत है कि बाबूजी और मां की आंखें नहीं खुल गई, वरना आज तो कयामत आ जाती। मैं मानती, मैंने जो कुछ भी कहा वो गलत वक्त पे कहा, पर जो कहा वो गलत नहीं था। जिस तरह दक्ष मेरे सामने पेश आया, मुझे गुस्सा आ गया। मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाई, लेकिन दोबारा ये गलती नहीं होगी। जब तक प्रांजल पूरी तरह से ठीक नहीं होता, मैं ये बात दोबारा नहीं छेड़ूंगी। हाँ जी, अंदर आइए। मां, आपको पूरी बात बतानी चाहिए थी। पलक और दक्ष, सबको मालूम हो जाता कि आप मेरी और पलक की शादी करना चाहते। ये बात तब होगी जब तुम पूरी तरह से ठीक हो जाओ। इसका मतलब ये हुआ कि जब तक मैं ठीक नहीं हो पाऊंगा तब तक मैं शादी नहीं कर पाऊंगा। लेकिन मां, मैंने आपसे कहा था, एक बार अगर मेरी शादी पलक से हो जाएगी तो मैं अपने आप ठीक हो जाऊंगा, क्योंकि पलक ही मेरा इलाज कर सकती है। वही मेरी दवा है और वही मेरी दुआ। तो फिर आप अपने वादे से मुकर क्यों रही? देखो बेटा, तुम्हारी गैर मौजूदगी में यहां बहुत कुछ बदल गया है, और उस बदलाव के साथ जीना हमने सीख लिया है। ये बदलते रिश्ते कब बदलेंगे? बेटा, जब तुम्हारी याददाश्त पूरी तरह से वापस आ जाएगी। गुड नाइट। पलक, 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 मैं आ रहा हूं। पलक, ये तुम क्या कर रही थी? छोड़ दो मुझे। पागल हो गए हो तुम? चलो पलक, पलक चलो। दक्ष,
प्रांजल, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं यहाँ देखने आया था कि तुम सोई या नहीं। फिर मैंने देखा कि तुम बेचैन होकर करवटें बदल रही हो, मानो कोई बुरा सपना देख रही। तो मैंने सोचा कि तुम्हें शांत करने के लिए मैं यहीं पर बैठ जाता हूँ। मैंने तुम्हें शांत करने की कोशिश भी की। कुछ देर बाद तुम थोड़ी देर के लिए सो गई, लेकिन जब सुबह हुई तो तुम चिल्लाकर उठ गई। मेरी परवाह करने के लिए थैंक्स। प्रांजल, मेरा सिर बहुत दर्द कर रहा है। प्लीज मुझे कोई मेडिसिन दे दो। वहां केशवी के ड्रॉर में होगी। केशवी कहाँ है? क्या वो रात को यहां नहीं सोई थी? और दक्ष? तुम लोग यहीं रुको, मैं आता हूं। दक्ष बेटा, पूरी रात हम लोग तुम्हें ढूंढते रहे। जानते हो कितना परेशान हुए, और तुम यहां अकेले चलो घर चलो। जानते हो कितना परेशान है हम लोग। अगर वो केशवी हमें ना बताती तो हमें पता ही नहीं चलता, और तुम यहां अकेले बैठे रहते। और पलक, क्या वो परेशान नहीं थी? तुम क्या समझते हो कि उससे रात भर चैन की नींद आई होगी? तुम इतना परेशान क्यों हो? परेशान नहीं हो तो क्या करूं? पलक की हर सांस पर प्रांजल ने अपना हक जता दिया। और तो और मां भी प्रांजल का साथ दे, और वो मेरे खिलाफ होगी। पापा का बर्ताव भी कुछ अजीब सा है मेरे साथ। मुझे तो डर इस बात का है कि कहीं आप और दादी, आप दोनों भी मुझे छोड़कर ना चले जाओ। मैं बिल्कुल अकेला हो जाऊं। अपने डर से डरने के बजाय अपनी चाहत की तरफ कदम बढ़ाओ, वरना हार जाओगे। मैं कभी पलक को हार नहीं सकता। मेरी हंसी, मेरी खुशी, मेरी सांसें, मेरी जिंदगी सिर्फ पलक की वजह से। अगर पलक नहीं होती तो आज मैं भी जिंदा नहीं होता। जीने की बात कर रहे हो और रो रहे हो। रोने वाले कभी जिया नहीं करते, और जीने वाले कभी रोते नहीं हैं। आओ चलो। सॉरी दादी, सॉरी केशवी। बेटा ये सब भूल जाओ, बीती रात भूल जाओ, आज का दिन भूल जाओ। बस सिर्फ एक बात याद रखना कि आज ही रात 8 बजे मैं इस शहर के सबसे बेस्ट होटल में सबसे बेस्ट टेबल तुम्हारे और पलक के लिए बुक करा रहा हूं। पलक को वहां लाना हमारी जिम्मेदारी है। तुम्हारी दादी और मैं पलक को खुद घर से लाएंगे ताकि उसे निकलने से कोई रोक ना सके। बस तुम वहां पहुंच जाना। मैं जानता हूं कि तुम पलक का दिल नहीं तोड़ोगे। मुझे पलक से कोई जुदा नहीं कर सकता। मैं वहां जरूर आऊंगा दादाजी, और अगर पलक वहां हुई तो मैं वहीं रुक जाऊं। आई प्रॉमिस। मुझे वो लोग अच्छे लगते हैं जो अपना वादा निभाते हैं। पलक, तुम्हें दक्ष तक पहुंचने से मैं रुकूंगी, एंड इट्स अ प्रॉमिस। आई एम सॉरी दक्ष, मैं तुम्हें आखिरी बार सॉरी कह रही हूं। दादा मुझे कह रहे थे कि कल का दिन मैं भूल जाऊं, कल की रात भी मैं भूल जाऊं। सिर्फ इतना याद रखो कि आज रात 8 बजे मेरी चाहत मेरे सामने होगी। दादा ने मुझे भी कहा, इसलिए मैं आज रात रेस्टोरेंट में अपनी बेस्ट ड्रेस पहन रही हूं। क्या हुआ दक्ष?
You looking upset? कुछ नहीं, मेरे सिर में बहुत दर्द हो रहा है। मुझे भी हो रहा था। पूरे सपने मुझे सोने ही नहीं दे रहे थे। बट यू डोंट वरी, मैं तुम्हारे लिए अभी मेडिसिन लेकर आती हूँ। ओके? क्या बात है? क्या ढूंढ रही हो? वो भी मेरे कमरे में? दक्ष के लिए दवाई ढूंढ रही, उसका सिर दर्द कर रहा है। ओके? अब तुम्हारे साथ रहेगा तो सरदर्द होगा ही ना। एनीवेज, है मेरे पास एक दवाई है। इस मेडिसिन से सरदर्द तो नहीं जाएगा, लेकिन नींद जरूर आएगी और तुम जैसे सरदर्द से भी छुटकारा पा लूंगी। चैन की नींद तो सो लूंगी। ये लो। थैंक यू। यू आर मोस्ट वेलकम। अब देखते हैं क्या होता है। 8:05 हो रहे हैं, लेकिन उसने तो वादा किया था, वो अपना वादा जरूर पूरा करेगा। सर, आपने पिछले 1 घंटे से ऑर्डर नहीं दिया है। मुझे नहीं लगता आप लोग जिसका इंतजार कर रहे हो वो आएगा। नहीं, वो जरूर आएगा, उसने वादा किया है। ये कैसे हो सकता है कि दक्ष अब तक सो रहा है और पलक दादा दादी शॉपिंग करके अब तक लौटे नहीं है? कब तक? I mean, अब तक तो इन्हें आ जाना चाहिए था। कितनी देर से शॉपिंग कर रहे हैं। और दक्ष को भी जाग जाना चाहिए था, लेकिन क्या करें, वक्त है कि मानता नहीं।